बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त दो शख्सियात ज़ेर बहस हैं। एक इमरान खान साहब और दूसरे इमरान रियाज खान साहब। एक सियासत के बादशाह हैं, एक सहावत के बादशाह। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान साहब। तो आइए उनसे कुछ आमदनी चीज़ें जानते हैं, फिर उस पर बात आज करते तक हैं। उनको ये नहीं पता चला कि मास्क कहां पे पहनना है, उसका डिजाइन उन्हें समझ नहीं आया। तो मियां साहब ऑपरेशन डिजाइन करेंगे। मेरे ख्याल में मियां साहब को एक कंसल्टेंसी खोलनी चाहिए ऑपरेशन डिजाइन करने की। दुनिया का जो भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क से जंग लड़ना चाहता है, वो मियां साहब की खिदमात ले। मियां साहब बैठे उसको ऑपरेशन डिजाइन करके बना बनाया ऑपरेशन उनके हाथ में दिया करें कि जाओ जाके इस ऑपरेशन के मुताबिक लड़ दो, तुम्हें फतह नसीब हो जाएगी। जो मीम्स का मटेरियल ये खुद देते हैं आवाम को, अब लोग लगा रहे हैं कभी मियां साहब बैठ गए वो JF-17 थंडर पे थोड़े चला रहे हैं, उसको बना रहे हैं। कभी दिखा रहे हैं जनाब मियां साहब वेल्डिंग कर रहे हैं, कभी दिखा रहे हैं जी मियां साहब उसके टायरों की आवाज चेक कर रहे हैं, कभी कुछ दिखा रहे हैं, कभी कुछ दिखा रहे हैं। लोगों ने ये मीम का मटेरियल खुद देते हैं। मुझे लगता है ये मियां साहब से बदला ले रहे हैं सारे, और मियां साहब से बदला ये ले रहे हैं कि मियां साहब तुसी साडे बहुत की उन ताड़ी वारी, और ये मियां साहब को जानबूझ के पब्लिक के सामने वुल्नरेबल कर देते हैं। छोटे मियां साहब को करने दें सर, उनकी ड्यूटी बड़ी सख्त है। उन्होंने बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती है। उन्होंने बड़े भाई को भी खुश रखना है, उससे बड़े भाई को भी खुश रखना है, तो उन्होंने जो है वो सबको खुश रखना है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उन्होंने ताल्लुकात बनाकर रखने हैं, क्योंकि इनका सर्वाइवल एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात में है। इस वक्त जो PMLN पीपल पार्टी है वो ये बात जानते हैं कि अगर PTI की एस्टेब्लिशमेंट के साथ जंग चलती रही या लड़ाई को भड़काया जा सका, जिसके अंदर अब ऐसा लग रहा है कि शायद कोई फायर फाइटिंग हो रही है या कोई सेंसिबल अप्रोच शायद आ जाए। बधाई तो अभी तक बहुत दफा ये ट्रक की बत्ती आई है, लेकिन हुआ नहीं आज तक ऐसा। लेकिन जैसे ही ऐसा माहौल बनने लगेगा ना, तो ये फौरी तौर पे लड़ाई करवाने की कोशिश करेंगे कि फौज की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी और PTI की लड़ाई लगी रहे, क्योंकि इसके बगैर ये सर्वाइव ही नहीं कर सकते। ये इलेक्शन जीत ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते इलेक्शन में। देखिए ये ऐसा नहीं है, एक सहाफी का ये काम होता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से भी राब्ता करे, कोई डाकू है तो उससे भी राब्ता कर ले, उसका भी मौकिफ होना चाहिए। यानी आप ये पूछ सकते हैं कि भाई वो यानी आपने देखा नहीं है जब पकड़े जाते हैं डाकू तो उनके आगे भी माइक किया जाता है, बताओ तुमने ये क्यों किया, तो उनके स्टेटमेंट भी आते हैं, अदालत भी उन्हें मौका देती है। हर आदमी का मौकिफ लेना चाहिए, और यही एक जर्नलिस्ट का काम है। मुझे कोई भी खबर देगा, चाहे उसका ताल्लुक, चाहे वो वही आदमी हो जिसने मुझे फेंटा लगाया था ISI की तहवील में, वो बंदा भी मुझे खबर देगा तो मैं फोन करके ले लूंगा, यार बता मुझे। लेकिन मैं उसकी तस्दीक करूंगा किसी न किसी सोर्सेज से, फिर उसको मैं अपनी दिमाग की कसौटी के ऊपर रख के उसको परखूंगा भी। मैं ये देखूंगा कि लॉजिक इसको मानती है या नहीं मानती, फिर मैं बाद में वो खबर दूंगा। अब अंसार अब्बासी साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से मैं देख रहा हूँ कि अंसार अब्बासी साहब और हमारे कुछ और दीगर दोस्त वो खबर सिर्फ उसी को समझते हैं जो उन्हें एस्टेब्लिशमेंट बता देती है, या फौज के अंदर उनके सोर्सेज जो उनको बताते हैं वो उसको एज इट इज रिपोर्ट कर रहे हैं। जमीनी हकायक से उन चीजों का मुताबिकत नहीं होती, अक्सर औकात नहीं होती, तो उस वजह से जो है वो अक्सर खबरें बाउंस भी हो जाती हैं, चीजें इधर उधर भी हो जाती है। अब ये जो खबर आई है कि मुज़ाकरात, देखिए इमरान खान ने तो मुज़ाकरात करने ही करने हैं, सियासतदान है, कोई वो टैंक तो नहीं निकालेगा अडियाला जेल से, या कोई तलवारें लेके लोग तो नहीं निकल आएंगे या बंदूकें लेके। इनकलाब जो है वो पब्लिक का पाकिस्तान में अगर आना है तो वो पुरअमन होना चाहिए मेरे ख्याल में। लोग पुरअमन तरीके से करें, हालांकि उनके ऊपर गोलियां भी चली हैं, लेकिन लोग फिर भी पुरअमन रहे हैं। उम्मीद है लोग आइंदा भी पुरअमन रहेंगे। वो 8 फरवरी का तो सबसे अच्छा इनकलाब था। देखें कुछ भी हो सिचुएशन कहीं भी चली जाए, मेरे ख्याल में हालात ज्यादा खराब नहीं होने चाहिए। इमरान खान एक सियासतदान है, सियासतदान ये जानता है कि जंग के बाद भी, और इमरान खान वो सियासतदान है जो ये कहता है कि जंग भी हो जाए ना तो आपको टेबल पे बैठना पड़ता है, वो इस बात में बिलीव करता है। लेकिन उसके टेबल पे बैठने का मतलब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट अपने आईनी किरदार में जाए और पाकिस्तान में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करके अवाम को मैंडेट दिया जाए, फिर पाकिस्तान में जो है वो अवामी हुकूमत फैसले करे कि मुल्क कैसे चलाना है। सोल्यूशन यही है, साइन हो या ना हो। देखिए खौफ है ना, कल इमरान खान की बहन ने कहा कि 3 लोग डरते हैं इमरान खान से। एक्चुअली तो 3 लोग हैं जो ओहदों पे हैं, जो इमरान खान साहब से जिनको खौफ हो सकता है। एक सदर है, एक वजीर आजम है, एक आर्मी चीफ है। इन 3 लोगों को ये हो सकता है कि जनाब इमरान खान से इनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी तो ऐसा इमरान खान को फौज तो नापसंद नहीं करती। आपके बेशुमार फौजी दोस्त होंगे, मेरे भी हैं, हमारे साथ राब्तों में रहते हैं, भाई हैं हमारे, को जिगर है अपने। मुझे उनकी फिक्र भी थी, उनमें से 2-3 जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे थे, तो मुझे उनकी फिक्र भी थी कि वो ऑपरेशन में है, अल्लाह ताला उनकी खैर करे। तो मैंने पैगाम भिजवाया भी है दोस्तों के थ्रू, उन्हें मुझे उनकी खैर खबर भी मिल गई है। तो मैं ये देख रहा हूं ना कि वहां पे तो लोग इमरान खान को बुरा नहीं समझते, या वो एंटी इमरान खान तो नहीं है लोग। ये 2-4 लोगों का मसला, उन्हें लगता है कि उनके लिए या उनकी ओहदों के लिए इमरान खान एक प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा आगे निकल गई, पुलों के नीचे से बहुत ज्यादा पानी निकल गया। अब देखना यह है कि इमरान खान कितना रास्ता छोड़ता है। अब इमरान खान ने रास्ता छोड़ना है, रास्ता निकाल कर देना है बाकियों को। डील तो इमरान खान को नहीं चाहिए, लेकिन इमरान खान आपने जो मुखालिफिन जिन्होंने उसके ऊपर बहुत जबर किया है
उन्हें कितना रूम दे सकता है, ये डिसाइड इमरान खान ने करना है। ये तो लॉजिकली नहीं है। देखें, फिर पहले शहबाज शरीफ को ये कहना पड़ेगा कि मेरे पास इख्तियार है। पहले शहबाज शरीफ को ये कहना पड़ेगा कि मेरे पास इख्तियार है, जो मैं फैसला करूंगा या जो बात कहूंगा आपके साथ मिलकर जो तय करूंगा उसकी गारंटी देता हूं कि वो होगा। पहले उन्हें ये कहना पड़ेगा। क्या वो ये कह सकते हैं? देखें, वो इमरान खान की एक मुलाकात नहीं करवा सकते जेल में, वो तो चीफ जस्टिस भी नहीं करवा सकता, कोई भी नहीं करवा सकता। तो हालात जब यहां पे हैं तो फिर इनके ऊपर ट्रस्ट कैसे किया जा सकता है? दे आर नॉट इन द गवर्नमेंट, एक्चुअली वो सिर्फ गवर्नमेंट का फेस है, गवर्नमेंट उनके पास नहीं है। वो गवर्नमेंट पीछे से स्टीयरिंग चल रहा है और वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चला रही है गवर्नमेंट। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इस बात पे कायल करना है कि आप अपने आईनी किरदार में वापस जाइए और आप सियासतदानों को फैसला करने दें मुल्क का। सियासतदान जो है वो पाकिस्तान को आगे लेकर चले जाएं। सियासतदान एक लिमिट से आगे कभी नहीं जाते। ये जब बैठेंगे ना, मैं अच्छी तरह जानता हूं, ये एक दूसरे की शक्ल से नफरत भी करते होंगे ना, जब ये बैठेंगे तो ये कोई ना कोई हल निकल आएगा। इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे, जल्दी नहीं बदेर चले जाएंगे, कुछ ना कुछ करके ये पाकिस्तान को आगे बढ़ा लेंगे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का रोल खत्म होना चाहिए। देखिए, मैं एक चीज आपको बताऊं कि जब भी कभी कोई एहतजाज की तहरीक की कॉल आती है ना कि एहतजाज होने वाले आने वाले दिनों में, तो फौरन एक ट्रक आ जाता है अपनी बत्ती लेके बीच में कि मेरे पीछे लग जाओ, और लोगों को वो अपने पीछे लगाता है कि जनाब यहाँ तो मुज़ाकरात चल रहे हैं, यहाँ तो हालात ठीक होने की तरफ जा रहे हैं, यहाँ तो बात बन चुकी है, लिहाजा बाहर निकलने की और एहतजाज करने की क्या जरूरत है। अब तक तो हमने यही फार्मूला देखा। जब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तहरीक की तरफ बढ़ने की कोशिश की और एक तहरीक का मोमेंटम बनाने की कोशिश की, आई थिंक ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ आखिरी चांस तो कभी भी नहीं होता, लेकिन ये एक चांस जो है इसके बाद शायद ज्यादा मुश्किल हो जाएगा अगली मरतबा एक तहरीक उठाना, क्योंकि आप एक तहरीक को जब एक दफा उठाते हैं तो दोबारा उसको उठाने में थोड़ी दिक्कत आती है, अगली मरतबा और दिक्कत आती है, और फिर बार बार आपको करना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग जो है वो उनके अंदर बाद औक़ात मायूसी पैदा होती है, जो गलत है लेकिन फिर भी हो जाती है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर ये मोमेंटम को बना रही है दोबारा से, तो सेम वही चीजें आ रही हैं कि जनाब मुज़ाकरात हो रहे हैं, बैक डोर चैनल चल रहा है, बातचीत हो गई है, अंदर के लोग भी कह रहे हैं, बाहर के लोग भी कह रहे हैं, कुछ सहाफ़ियों को खबरें दी भी जा रही हैं कि ये बात है। मुझे दो चार लोगों ने राब्ता करके कहा कि जनाब चीजें बहुत तेजी से ठीक होंगी। मैंने कहा जी जब होंगी तो रिपोर्ट कर देंगे, जब नहीं होंगी तो हम रिपोर्ट नहीं करेंगे। ये अब हमने आपके चक्रों में नहीं आना कि आपने हमें कहानी सुना दी और हमने कहानी आगे सुना दी। कहानी तो हमने पहले भी कभी आगे खुद नहीं सुनाई जब तक कि हमने उसकी तस्दीक नहीं कर दी ठोक बजा के। तो जब हालात ठीक होंगे, जब हम देखेंगे कि अब वो गंद नहीं मारा जा रहा है इस मुल्क में जो पहले मारा जा रहा था, तो हम कहेंगे कि जनाब गंद मारना बंद कर दिया गया, पिछला गंद अब समेटने की जो टाइम है वो आ गया। देखें, वो भी इसी सिलसिले की कड़ी थी ना, वो तहरीक का टाइम था ना, जब तहरीक चल रही है। एक्चुअली ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को अमेरिका से भी एक प्रॉब्लम तो आ रहा था ना। अब मुझे लगता है कि शायद ये प्रॉब्लम, ये जो इंडिया वाले मामले में पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा कॉपरेशन दिया अमेरिका के साथ, मादनियात वाले मामले में उनको पास बड़ी अच्छी डील है, फिर वो कुछ और चीजें भी पाकिस्तान से चाहते हैं खित्ते में, तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से डील करना हमेशा अमेरिकन के लिए बड़ा आसान होता है। ये जो डील किया जाता है ना पॉलिटिकल क़यादत से, ये मुश्किल होता है, क्योंकि पॉलिटिकल क़यादत जो है उसने वोट लेने के लिए पब्लिक के पास जाना होता है, तो उनको डर होता है कि हमने अगर कोई ऐसा। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने इमरान रियाज खान साहब की गुफ्तगू सुनी, और आप इससे बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान रियाज खान साहब ने किन हालात का सामना किया और आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत भी किस सिमत रुख इख्तियार कर रही है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदा।